everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं इंडियन वीट स्मगल्ड इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जो है वो सुनने में आ रहा है कि वीट जो है वो पाकिस्तान में जो है वो छुपाया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। भाई वीडियो काफ़ी देखते हैं कि क्या न्यूज़ निकल कर आती है, क्योंकि अफगानिस्तान का वीट जो अफगानिस्तान में भेजा जाता है वो वीट पाकिस्तान कैसे स्मगल कर सकता है, वो आज हम जानेंगे वीडियो में। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इंडी प्लस का वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जिस बात का डर हर भारतीय को था और जिस बात का डर भारत की सरकार को भी था, वो बात सच हो गई है भारत के गेहूं को लेकर। दोस्तों, आपको पता ही होगा पाकिस्तान के अंदर से हम गेहूं की बोरियां अफगानिस्तान के लिए रवाना कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने सबसे पहले अड़ंगा डाला कि भारत का गेहूं हम अपनी जमीन से नहीं भेजेंगे, आपको अगर गेहूं भेजना है तो हमारे ट्रकों पर भेजो। फिर भारत ने वो एक शर्त रिजेक्ट कर दी। फिर पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता हुआ कि अफगानिस्तान के ट्रक आएंगे भारत में और वो गेहूं की बोरी लादकर अफगानिस्तान लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब ये खबर आ रही है कि भारत का गेहूं अफगानिस्तान तो पहुंच रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर से भारत का गेहूं स्मगल करके पाकिस्तान की ओर रवाना किया जा रहा है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ANI न्यूज का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो अफगानिस्तान के रास्ते रवाना हुई थी वो स्मगल हो रही है पाकिस्तान के अंदर। ANI न्यूज ने बताया है खामा प्रेस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये खामा प्रेस एक जो अफगानिस्तान है इसकी एक बड़ी न्यूज सर्विस है। 2010 के अंदर इसका ऑफिस खुला था और तब से लेकर अब तक ये अपना कारोबार अफगानिस्तान के अंदर देख रही है। और हाल ही में इसने एक आर्टिकल भी लिखा है खामा प्रेस ने, जिसके अंदर बताया गया है कि एक बोरी की कीमत अब अफगानिस्तान के अंदर 2800 अफगानिस तक पहुंच गई है। दोस्तों, ये अफगानिस्तान के अंदर एक बोरी गेहूं की पहले पता कितने क्या रेट में आती थी? 1400 अफगानी के रेट में आती थी, यानी कि अब कीमतें डबल हो गई हैं। पिछले 3 महीनों से भी कम समय के अंदर ये घटना हुई है। और 20 लीटर का जो कुकिंग ऑयल था पहले 2000 अफगानी का आता था, लेकिन अब 10 लीटर की जो बोतल है वो 2200 अफगानी की आ रही है। ये हाल हो गया है अफगानिस्तान का। तो सोच लीजिए दोस्तों, गरीब देश का क्या हाल हो गया है। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान क्यों कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर स्मगल किए जा रहे हैं ट्रक, ये एक देखिए। खामा प्रेस ने 31 मई को जानकारी दी थी कि तालिबान के सिक्योरिटी ऑफिशियल हेलमंड के प्रोविंस के अंदर तकरीबन 50 वीट के ट्रक रोके थे और ये 50 ट्रक पाकिस्तान जा रहे थे। अब हेलमंड प्रोविंस कहां पर है? गूगल मैप पर देखिए दोस्तों, ये है प्यारा भारत और ये है हमारा निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। ये दोस्तों हेलमंड प्रोविंस माना जाता है और यहां से वीट स्मगल होकर पाकिस्तान जा रहा था। और यहां पर अफगानिस्तान के ऑफिशियल ने बताया जा रहा है 50 ट्रक एक रोके थे, अनलॉफुली ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे पाकिस्तान का। अब दोस्तों, मई के महीने में ये खबर आई थी और फिर जून के महीने में ना भारत ने अपनी टीम को अफगानिस्तान के अंदर रवाना कर दिया। और ये तस्वीरें आपके सामने चल रही है दोस्तों, भारत के जो ऑफिशियल हैं तालिबान के ऑफिशियल से मिल रही हैं। और ये जो पाकिस्तान के अंदर गेहूं स्मगल हो रहा है इसके ऊपर भी तालिबान के ऑफिशियल से बातचीत की है। दोस्तों, बातचीत में क्या निकला है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए भारत ने कितने टन का गेहूं ट्रांसफर कर दिया है अफगानिस्तान के अंदर। दोस्तों, 26 फरवरी को हमने 2500 मीट्रिक टन का गेहूं भेजा था अफगानिस्तान के जलालाबाद के अंदर। दूसरा कॉन्वॉय हमने भेजा था 3 मार्च को 2000 मीट्रिक टन का एक वीट लेकर गया था। फिर हमने तीसरा कॉन्वॉय भेजा था 40 ट्रकों का 2000 मीट्रिक टन का। फिर हमने चौथा कंसाइनमेंट भेजा था 2000 मीट्रिक टन का 15 मार्च को लेकर। दोस्तों, ये सारे डेवलपमेंट निकल रही हैं। हमने 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं देने का वादा किया है अफगानी लोगों को, अफगानी भाईजानों को। और दोस्तों, पाकिस्तान ने भी 18 अप्रैल को भारत को मंजूरी दी थी कि हम आपके लिए 2 महीने का और समय आपको और देंगे आपकी जो गेहूं की सप्लाई है करने के लिए। अब दोस्तों, जून के महीने में भारत के ऑफिशियल अफगानिस्तान
अफगानिस्तान गए, वहां पर पाकिस्तान की चोरी को भी एक देखा कि अफगानिस्तान लोग किस तरीके से स्मगल कर रहे थे गेहूं को, ट्रक पकड़े गए थे। और अब जब ये टाइम भी खत्म हो रहा है पाकिस्तान वालों का, क्योंकि 18 अप्रैल को ये समय था, 18 अप्रैल, 18 मई, 18 जून को तो ये खत्म हो जाना है सौदा। तो इस सिचुएशन में हम अब दोस्तों सोच रहे हैं कि चाबहार पोर्ट से ना अब अफगानिस्तान को गेहूं रवाना किया जाए। दोस्तों बहुत समय हो गया है, 2500 मीट्रिक टन, 2000 मीट्रिक टन, ये दोस्तों ज्यादा बड़ी खेप नहीं है। अब दोस्तों भारत की सरकार के जो ऑफिशियल हैं वो अब बात करके आए तालिबानियों के साथ कि हम जो आपका गेहूं है ना वो अब ट्रांसफर करेंगे कांडला पोर्ट से आपके चाबहार पोर्ट पर, और चाबहार पोर्ट से फिर आपका गेहूं अफगानिस्तान जाएगा। और पाकिस्तान का हम बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और पाकिस्तान से हम गेहूं नहीं भेजने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्मगल हो रहा है और ट्रक ये एक जा रहे थे जो पकड़े गए थे। तो ये सारा मामला है दोस्तों। अब आप ही बताइए, भारत की सरकार की चिंता करना बिल्कुल जायज बात है या नहीं बात है? एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ दोस्तों हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं ना, तो भी हम सोच लेते चलो स्मगल हो रहे हैं तो ये अफगानिस्तान की जिम्मेवारी है। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान के जो कुछ एक ऐसे लोग हैं वो अब कुछ पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान के अंदर स्मगल कर रहे हैं। भारत तो ऐड के रूप में दे रहा है ये गेहूं, एक ऐड के थ्रू ये लेते हैं अफगानी लोग और फिर इसे पाकिस्तान के अंदर स्मगल कर रहे हैं। पाकिस्तान 2 पैसे ज्यादा दे देगा। अब दोस्तों पाकिस्तान के साथ अगर भारत के रिश्ते अच्छे होते, पाकिस्तान अगर भारत से गेहूं ले रहा होता तो ये यहां पर गरीब लोगों से मांगने की पाकिस्तानियों को जरूरत ही ना होती। दुनिया के देशों से दोस्तों पाकिस्तान को गेहूं खरीदने के लाले पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में बहुत महंगा मिलता है गेहूं। आज अगर पाकिस्तान रशिया से खरीदता है, रशिया वाले तो कहते हैं कैश पेमेंट दो बेटा मुझे, और उसी के साथ यूरोप से खरीदता है, यूरोप के अंदर तो पहले कीमतें हाई चल रही हैं। कहां से खरीदेगा पाकिस्तान गेहूं? चाइना वालों से खरीदेगा। चाइना वाले तो पहले स्टॉक करके रखते हैं और पाकिस्तान की जरूरत को चाइना पूरा नहीं कर सकता। अब भारत का गेहूं अब दोस्तों अफगानिस्तान से खरीद रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि एटलीस्ट तुम तो अफगानिस्तान के गरीब लोगों से कहीं ज्यादा ऊपर उठे हुए हो, लेकिन जो अफगानिस्तान के गेहूं को दान कर रहा है उस दान किए हुए गेहूं को तुम एक स्मगल कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर। अब ऐसे तो नहीं है कि अफगानी लोग अपने आप ही ये स्मगल करके पाकिस्तान ला रहे हैं। पाकिस्तानियों ने कोई लालच दिया होगा 2 पैसों का, तभी तो वो स्मगल कर रहे हैं। तो ये सारी सूचना है दोस्तों। क्या कहना चाहोगे आपका? एक बार फिर से आपकी जो बात थी कि पाकिस्तान पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए वो सच हो रही है, और बेसिकली अब चाबहार पोर्ट का एग्जांपल भारत की सरकार सोच रही है और तालिबान के ऑफिशियल से भी बातचीत हुई है। कमेंट में बताइएगा दोस्तों सारी बातों के बारे में। दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो जिसमें इंडी प्लस ने बताया है कि भाई किस तरह से भारत जो है वो वीट भेजता है पाकिस्तान के थ्रू, वाया पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में वीट जाता है। लेकिन भारत में जो वीट भेजा जाता है वो वीट जो है वो स्मगल कर दिया जाता है। मतलब कि या तो उनके अपने ही लोग हैं अफगानिस्तान के जो मिले हुए हैं इस मामले में कि ठीक है भाई हमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे तो हम वीट जो है वो यहाँ पर स्मगल कर देते हैं, कोई बात नहीं, हमारा खांचा पूरा हो जाएगा। वैसे भी कौन सा ये इतना वो मतलब कि खाते में जाएगा, कौन सा हमें पे करना है और ये इस तरह का कोई हिसाब किताब देना है, ठीक है ना। क्योंकि जो फ्री की चीज होती है उस पर तो इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर भारत वाया बाहर भी भेजते हैं, वाया मतलब कि बाहर के पोर्ट से भी भेजते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा भारत के लिए। जाहिर सी बात है चबार तो ये है कि आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम पड़ेगा। पाकिस्तान से ये है कि आपको थोड़ा इजी हो जाता है वीट यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करना। तो वैसे तो मैं ये समझ रही हूँ कि अभी जो अफगानिस्तान में रेट है वो डबल हो गए हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, अफगानिस्तान में चीज़ों की कीमत बढ़ गई है वो एक अलग बात है, लेकिन एक समोसा जो है ना उसकी भी कीमत पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं तो 30 रुपीज़ हो चुकी है। इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है। और एक वक्त था जब मैं 5 रुपीज़ का स्कूल टाइम पर मैं बाय किया करती थी समोसा आलू का, और हम स्कूल में बाय करके खाते थे ब्रेक में। और अब जो है वही समोसा 30 रुपीज़ का हो गया है। तो महंगाई तो भाई पाकिस्तान में भी बढ़ चुकी है, हर जगह पे बढ़ी है। वैसे मैं ये सोचती थी शायद महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ी है, लेकिन मैंने ये भी ऑब्जर्वेशन की है कि महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। आप यूएई में देख लें, आप इंडिया में देख लें, आप पाकिस्तान में देख लें, आप जहाँ भी देखेंगे आपको महंगाई मुंह बोलती हुई जवाब देगी, इतनी महंगाई हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत महंगाई है और चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। समोसा यार 30 रुपीज़ का हो गया है। मैं तो हैरान हो गई समोसा सुनकर कि ये 30 रुपीज़ का, और वो शॉप वाला भी हंसना शुरू हो गया। तो मतलब कि वो कहता है जब मैं पहले यहाँ पर शॉप पे आया था तो तब ये 10 रुपीज़ का हुआ करता था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये 10 रुपीज़ का हुआ करता था।
तो अब देखो कितना महंगा हो गया है। वेल, आप लोगों का वहाँ पे समोसे की क्या रेट है ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। बाकी यही कहूंगी कि यार ये वीट वाकई में ही गलत बात है, स्मगल नहीं होना चाहिए इस तरह से। और पाकिस्तान को इसी लिहाज से मैं समझती हूँ कि हम लोगों को आपस में बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया से पूरी दुनिया वीट बाय करती है, तो पाकिस्तान अगर इंडिया से बाय करेगा तो इंडिया से बहुत सस्ता मिलेगा ये, और उसके साथ साथ जो है वो कम प्राइस में इंपोर्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो ये है कि हमें अच्छी क्वालिटी का भी मिल जाएगा। और रशिया में तो वैसे ही बहुत महंगा, और है भी कैश में लेना है तो वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई। इतना कैश कहाँ से पाकिस्तान इनको देगा, और कैश में तो काम अभी मेडिसिन का कैश नहीं दे पा रहे, तो फिर वीट का कैश कैसे देंगे, वो तो सोचने वाली बात है। तो खैर, आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।